हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अलहिंद स्किल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पूरे हाउस वायरिंग के बारे में कि हाउस वायरिंग हमारे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं बीबी ड्रेसिंग के साथ, मेन बोर्ड के साथ, ठीक है। और पूरे एक हमारा 3BH का कनेक्शन किए जाएंगे और ये वीडियो आपको प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाए जाएंगे, ठीक है, कि हमारे कैसे ड्राइंग के साथ ये कनेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम जानेंगे 1BH, 2BH और हमारा 3BH का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ कैसे किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम दिखाते हैं कि इसमें हम दिखाएंगे रूम 1, रूम 2 और रूम हमारा 3, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे वीडियो रहेंगे। इसमें कंट्रोल पैनल कैसे कैसे काम किए जाएंगे, कैसे हमारे सर्किटें पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। हर एक पैनल पर आपका टोटल ये वीडियो आपको दिखाए जाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि रूम का एरिया बन गया है और इसमें हमारे कौन कौन सा क्या क्या मटेरियल हमारे यूज होंगे देख रहे हैं। ये जितने हमारे सारे रूम के क्या है, ये हमारे स्विच बोर्ड है और एक रूम के हमारे क्या है, स्विच बोर्ड, फैन, लाइट, ठीक है, स्विच, सॉकेट। अब इन टोटल हमारे हाउस वायरिंग में जो मटेरियल यूज होते हैं, एक रूम में हमारे क्या यूजर यूज किए जाते हैं, क्या कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। लाइट एक रूम में हमारे कम से कम 2-3 लाइट लगा सकते हैं हम, अपने फैन लगाएंगे और उसका हम अपना स्विच बोर्ड लगाएंगे, यानी कि 1BH, 2BH, 3BH, है ना। उसके बाद क्या है, हमारा आ गया इन्वर्टर। इन्वर्टर के साथ क्या है, बैटरी, ठीक है। और बैटरी के साथ हमारा क्या रहेगा, पावर बोर्ड, जो कि हमारे इन्वर्टर को ये हमारे क्या करता है, चार्जिंग देने का प्रक्रिया करेगा, यानी कि ये चार्जिंग करेगा, मेन सप्लाई देगा। सबसे पहले लाइन हमारे किस में आएगा, मीटर, ठीक है। मीटर में मेन लाइन हमारे कैसे क्या इन होगा, न्यूट्रल और फेस, यानी कि मेन सप्लाई न्यूट्रल और फेस, जो कि इस टॉपिक को दिया गया। देखिए मेन सप्लाई हमारा किस में गया, मीटर। मीटर से आउट होगा, कहाँ जाएगा, हमारा DP/MCB। न्यूट्रल के बाद हमारा क्या रहेगा, फेस। रेड कलर जो होता है ये अक्सर हम अपना क्या मानते हैं, फेस है, और ब्लैक वाला जो हमारा होता है क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। दोनों में हमारा सप्लाई इन हो गया है, न्यूट्रल और फेस। अब ऊपर से हमारा ये लाइन क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, किसमें से, DP में से। DP से हमारा RCCB में जाएगा, फेस इन और न्यूट्रल इन, एक एक टर्मिनल पर हमारे जाकर जुड़ जाएंगे। RCCB से वो सप्लाई कहाँ जाएगा, तो हमारा RCCB से निकलेगा सीधा हमारे MCB के पॉइंट में जाएगा, यानी कि जो सिंगल हमारे MCB है वो MCB में हमारे नीचे वाले में क्या जाएंगे, सबसे पहले फेस, जो नीचे 60 पत्ती दिया है इसको बोलते हैं टर्मिनल, और इस टर्मिनल पर अपना क्या करेंगे, फेस का सप्लाई शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि शॉर्ट कर दिए इसके। अब शॉर्ट होने के बाद एक जो टर्मिनल बचा है ये MCB का, ये किसके लिए है, तो हमारे इन्वर्टर के लिए है, इन्वर्टर का फेस के लिए, यानी कि ये हमारा जब भी इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट होगा इलेक्ट्रिकल या कोई भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके वजह से हमारे MCB क्या हो जाएगी, ट्रिप कर जाएंगे, ये इसका एक अलग ब्रेकर बनाएंगे। चलिए अब आप जानते हैं कि इन्वर्टर में हमारे सप्लाई कैसे इन होते हैं, ठीक है, यानी कि इसको चार्जिंग के लिए सप्लाई कहाँ से हम देंगे और बैटरी का कनेक्शन कैसे इसमें दिया जाएगा। तो यानी कि इन्वर्टर के पीछे हमारे 2 लीड लगे होते हैं, जो कि एक सप्लाई होता है हमारा मेन और दूसरा सप्लाई होता है जो कि हमारे DC का पॉइंट दिखाता है, वो हमारा बैटरी में जाकर जुड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक प्लस गया है और एक हमारा माइनस गया है, यानी कि ब्लैक वाला जो है माइनस का और रेड वाला हमारा क्या है, प्लस का है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, सप्लाई, यानी कि मेन सप्लाई हमारी ये क्या देख रहे हैं ना, ये हमारा 3 पिन टॉप हुआ। अब 3 पिन टॉप क्या है, ये हमारे 5 पिन सॉकेट में जाकर जुड़ जाएगा और इस बोर्ड में हमारा कौन सा करंट रहेगा, AC करंट, और AC करंट से ही हमारा बैटरी क्या होगा, चार्जिंग होगा, ठीक है। और चार्जिंग होता है किससे, हमारा इन्वर्टर से। अब देख सकते हैं ना, यहाँ से हमारा सप्लाई सॉकेट में गया और सॉकेट से जाकर ये 3 पिन जुड़ जाएगा। अब ये सॉकेट जो है इन्वर्टर के पीछे है, ये हमारा क्या है, अब यही हमारा लोड है और ये लोड जाकर हमारे किस में जुड़ेगा, सारे रूम के पॉइंट के यूजर पर। जिस यूजर को हम जिस इन्वर्टर का सर्किट बनाएंगे उसी का उसमें हम फेस देंगे, बल्कि हम अपना AC का फेस नहीं देते, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से हमारे इन्वर्टर के पीछे से वायर जो निकला है सीधा पहले हमारे किस में गया है, DP में। DP के लिए अलग एक MCB बनाया गया है, यानी कि MCB किसके लिए है, तो इन्वर्टर के लिए है। अब इन्वर्टर के ऊपर वाले लीड से हम क्या निकालेंगे, फेस, यानी कि इन्वर्टर हमारा लाइन क्या देता है,
फेस देता है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर वाले में हमारा क्या निकलेगा, फेस। अब किसको किसको ये इंडिकेट दिखा रहा है कि हमको क्या क्या लाइट चाहिए इन्वर्टर से और क्या चाहिए हमको एसी से, यानी कि हमारा विद्युत करंट कट जाए तो कैसे हमारा इन्वर्टर कनेक्शन आउटलाइन देगा। एक हमारा क्या है, फैन 2 फैन 3 लाइट दो लगी है ना, तो हम एक एक फैन को क्या करेंगे, इन्वर्टर से सप्लाई बराबर देंगे। तो इसमें जो हमारे रूम का टोटल एक हमारा पॉइंट गया है, तो इसमें दो तरह से लाइन आएंगे, एक एसी का आएगा और दूसरा हमारा डीसी का आएगा। अब आगे देखिए यहाँ से, अब जो हमारे मेन बोर्ड से डीबी से एमसीबी का पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 एमसीबी लगे हैं ना, तो हमारे कितने रूम है, 1 2 3 4 है ना यहाँ पर, यानी कि 4 पॉइंट का 4 हमारा क्या हो गया, फेस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फेस सप्लाई इन होगा, कहाँ जाएगा हमारे, यानी कि रूम नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर में चला गया, रूम नंबर 2 रूम नंबर 3, यहाँ से सप्लाई हमारे 1 एमसीबी से निकला है फेस, और कहाँ गया है हमारा, एक रूम के अंदर स्विच बोर्ड में। और ये स्विच बोर्ड जो है, एक सप्लाई गया है सॉकेट में और एक सप्लाई स्विच से गया हमारे किस में, यूजर में, ठीक है। यूजर किसको बोलते हैं, लाइट के पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। ये यूजर हमारा लाइट का पॉइंट है। ये सप्लाई, ये यूजर जो है ये हमारा एसी करंट से है, बल्कि हमारा डीसी करंट से नहीं है, ये इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं हुआ है। इसी तरह हम अपना क्या करेंगे, दूसरा एमसीबी का वायर निकालेंगे, वो दूसरे रूम में जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये अलग अलग एक एक टॉपिक बनाया गया है, अलग अलग एक एक टॉपिक बनाया गया है कि एक एमसीबी से एक रूम, दूसरे एमसीबी से दूसरे रूम, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं ना, ये सप्लाई दिख रहा है, स्विच 1 स्विच 2, यानी कि ये स्विच जो है ये सॉकेट का है और जो ये स्विच है ये हमारा यूजर लाइट का है, ठीक है। इसको कंट्रोल हमारा सॉकेट करेगा और ये यूजर का कंट्रोल ये स्विच करेगा। रूम नंबर 1 रूम नंबर 2, अब रूम नंबर में हम 3 में जा रहे हैं। 3 नंबर से एमसीबी से निकल रहा है वायर जो फेस, उसी तरह हमारे किस में गया है, स्विच बोर्ड में गया। स्विच बोर्ड में हमारा एक लाइट जो है एसी करंट से है, दूसरा स्विच जो है हमारा किस में गया है, सॉकेट में गया है। यानी कि 1 2 3 ये एक एक लाइट और एक एक सॉकेट हमारा जो है ये किससे चल रहा है, एसी करंट से चल रहा है, ठीक है। बल्कि हमारा डीसी से सप्लाई नहीं दिया गया है, यानी कि इन्वर्टर से सप्लाई इसको नहीं दिया गया है। अब आगे जानेंगे कि ये हमारा लास्ट यूजर बचा है, जो कि हमारा रूम का पॉइंट बचा है, 1 2 3 लाइट दिया है ना। अब यहाँ पर हमारा इस स्विच को हम कौन सा ये बोर्ड बोलेंगे, हम अपना एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड, ठीक है, जिसमें हमारा 3 स्विच है और एक हमारा क्या है, सॉकेट है। यहाँ से देख रहे हैं ना, सप्लाई दूसरे एमसीबी से, यानी कि 1 2 3 4 नंबर एमसीबी से जो फेस निकला है वो हमारे इस बोर्ड में, एक्सटेंशन बोर्ड में गया है, जो कि एक्सटेंशन बोर्ड में हम बताए हैं कि 3 स्विच है। ये स्विच बीच वाला है इस यूजर का, ये स्विच है ये सॉकेट के लिए, और ये स्विच हो जाएगा हमारा इस यूजर के लिए। अब आ गई हमारे किसका सप्लाई देना, इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर में कनेक्शन हम बताए हैं कि यहाँ से सप्लाई कहाँ गया है, एमसीबी में, और एमसीबी से आउट निकालेंगे कहाँ जाएगा हमारा, अब एक एक रूम के पॉइंट पर जाएगा। देख रहे हैं ना कि ये हमारे 2 स्विच जो है किसका किसका है, एक हमारा इस यूजर का है और एक हमारा इस रेगुलेटर फैन में गया है, और फैन का पॉइंट हमारा इस फैन के टर्मिनल में जाएगा। अब यही से हम लूपिंग करेंगे, एक वायर और जोड़ेंगे और यहाँ से हम अपना दूसरे रूम में जाएंगे। यानी कि इस कनेक्शन में जो भी पॉइंट आपको दिखाए गए हैं, जो चीज़ समझाए जा रहे हैं, ये सिंपल एक टोटल हमारा हाउस वायरिंग के बराबर है। यानी कि हाउस वायरिंग का टोटल कैसे ये कनेक्शन किए जाते हैं, ये टोटल आपको कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे एक फेस कहाँ गया है, इस बोर्ड में, यानी कि रूम नंबर 3 में, ठीक है। 3 नंबर पर गया स्विच में, दोनों में, एक हमारा रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर से क्या चल रहा है हमारा, फैन। दूसरा स्विच हमारा क्या है, इस यूजर के पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, ये हमारे इन्वर्टर से है। यानी कि एक एक लाइट जो है हमारे किस में है, इन्वर्टर से दिए गए हैं। 2 नंबर हमारे स्विच दिखा रहा है ना, 2 नंबर हमारे बोर्ड में, इसमें भी सेम वही कनेक्शन किए गए हैं। एक हमारा यूजर है इन्वर्टर से और एक हमारा फैन दिया गया है। अब इस स्विच का पॉइंट हमारा जो है इस यूजर के बराबर, यहाँ से इन्वर्टर का वायर लेंगे और ये हमारे तीसरे वाले रूम में, चौथे वाले रूम में चला जाएगा। यानी कि जिसमें हमको इन्वर्टर का कनेक्शन देना है उसमें हमको एसी का फेस नहीं देना है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि एसी का फेस अलग है, इन्वर्टर का वायर का फेस अलग है, ठीक है। अगर ये दोनों फेस एक दूसरे में जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि एसी सप्लाई दूसरा है और डीसी सप्लाई हमारा दूसरा है। एसी जो होता है 220 वोल्टेज में होता है और डीसी जो होता है वो माइनस हमारा
12 वोल्ट एक बैटरी में दिखाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे कंप्लीट ये हमारे 3 BH में हमारे कनेक्शन टोटल कंप्लीट दे दिए गए हैं कि हमारे मीटर में कैसे सप्लाई इन हुआ है और मीटर से आउट हमारे DB में गया है और DB से निकलकर MCB के पॉइंट में गया है और MCB टोटल हमारे कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, 5 MCB दिया है, जो कि 5 MCB में हमारा 3 जो है 4 लाइट का पॉइंट दिया गया एक एक रूम का और 1 MCB जो हमारा इन्वर्टर के लिए। अब यहाँ से टोटल जो भी कनेक्शन है शॉर्ट सर्किट में होंगी उसका MCB पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।